टैली प्राइम के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे टैली के ग्रुप के बारे में। अगर हमें टैली में अकाउंटिंग करना सीखना है तो टैली के ग्रुप जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि टैली में ग्रुप से ही टैली की सभी चीजें जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब चीजें हमारी सही ढंग से व्यवस्थित रूप से बनती है। तो आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और सीखते हैं टैली प्राइम में ग्रुप के बारे में। तो देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे टैली स्टार्ट किया तो टैली लाइसेंस के लिए बोलता है, तो हमें यहाँ पे एजुकेशनल मोड में एंटर करना है। और यहाँ पे जैसे ही हमने कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में एंटर किया, देखिए यहाँ पे कुछ कंपनी हमारी पहले से टैली में बनी हुई है। तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी में जाके हम एक कंपनी बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे ही हमने क्रिएट कंपनी में एंटर किया, यहाँ पे कंपनी क्रिएशन की पूरी चीजें यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे हम एक रवि स्टोर नाम की कंपनी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम रवि स्टोर नाम लिख के एंटर करते हैं। और कंपनी क्रिएशन में बाकी सभी चीजें हम यहाँ पे नहीं देंगे, क्योंकि टैली में कंपनी कैसे बनाना है वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम रवि स्टोर नाम लिखकर और यहाँ पे पूरा इसको एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे इसको एंटर किया तो यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो गई हमारी, और यहाँ पे कुछ ऑप्शन टैली के ऑन हो गए। तो यहाँ पे हम इन सभी ऑप्शन को बाद में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इन सभी ऑप्शन को हम एक एक करके पढ़ेंगे। फिलहाल हम इसको यहाँ पे कंट्रोल ए करके पूरा एक्सेप्ट करते हैं। और देखिए, रवि स्टोर नाम की यहाँ पे कंपनी बन गई। नो वाउचर एंटर्ड, अभी इसमें कोई भी काम नहीं किया गया है। और ये 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 25 तक ये पूरा ईयर की डेट बता रहा है। और ये गेटवे ऑफ टैली, टैली का फर्स्ट पेज। तो आ जाते हैं यहाँ पे हम वाउचर में, जहाँ पे हमें एंट्री करनी है। तो देखिए, यहाँ पे हम टैली के ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर ग्रुप जो है हमें टैली में पढ़ेंगे यहाँ पे फिक्स्ड एसेट। देखिए, फिक्स्ड एसेट ग्रुप क्या होता है कि इस ग्रुप का उपयोग जब हम व्यापार में कोई स्थायी संपत्ति खरीदते हैं जिसको बेचना हमारा उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि व्यापार को चलाने के लिए खरीदी जाती है। देखिए, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो एसेट्स परचेस करते हैं, जिनको हम बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं बल्कि व्यापार को चलाने के लिए खरीदते हैं, तो उनको हम टैली में फिक्स्ड एसेट ग्रुप के अंदर रखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कंप्यूटर परचेस किया, कार परचेस किया, बिल्डिंग, इन्वर्टर, एसी और भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि फिक्स्ड एसेट के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक एंट्री लिखी हुई है, कंप्यूटर परचेस किया है हमने 15,000 का, और इसका जो अंडर ग्रुप है यहाँ पे हमने फिक्स्ड एसेट रखा है, और क्रेडिट में कैश करना है हमें। तो देखिए, ये वाली एंट्रियां जो है हम टैली में बनाकर देखेंगे, कंप्यूटर, कार, बिल्डिंग, इन्वर्टर और एसी। आ जाते हैं टैली की स्क्रीन पर। और देखिए, यहाँ पे पेमेंट वाउचर टैली में ओपन है और यहाँ पे अकाउंट लिखा हुआ है। तो देखिए, हमें यहाँ पे फिक्स्ड एसेट ग्रुप की एंट्री करनी है। जो फर्स्ट नंबर एंट्री है हमारी, यहाँ पे कंप्यूटर परचेस डेबिट में लिखा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे पेमेंट वाउचर में डेबिट क्रेडिट यहाँ पे अभी हमारा नहीं आ रहा है और अकाउंट लिख करके आ रहा है। तो हमें यहाँ पे डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट करना है यहाँ पे। तो सिंपल यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चेंज मोड, और एच के नीचे ये 2 लाइन है। 2 लाइन का मतलब होता है कंट्रोल बटन के साथ हमें एच बटन दबाना है यहाँ पे, और या फिर माउस से हमें यहाँ पे चेंज मोड में एंटर करना है। तो सिंपल यहाँ पे हम कंट्रोल एच बटन प्रेस करते हैं। देखिए, जैसे ही हमने कंट्रोल एच बटन प्रेस किया, यहाँ पे डबल एंट्री और सिंगल एंट्री आ गया। तो यहाँ पे डबल एंट्री में हम एंटर करेंगे। जैसे ही हमने एंटर किया, देखिए यहाँ पे डेबिट आ गया और अकाउंट वाला ऑप्शन यहाँ से हट गया, डेबिट, और यहाँ पे फिर नीचे क्रेडिट आ जाएगा, जो कि अभी बार बार डेबिट दिखा रहा है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे डेबिट में हमें हमारी जो फर्स्ट एंट्री है, देखिए यहाँ पे कंप्यूटर परचेज, तो यहाँ पे हमें कंप्यूटर परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा। तो सिंपल देखिए, यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में या तो हम क्रिएट पे एंटर किए करें, या तो फिर इसकी जो शॉर्टकट की है अल्ट सी बटन से टैली प्राइम में लेजर बनता है, जो कि टैली ईआरपी में भी अल्ट सी से ही बनता था और टैली प्राइम में भी अल्ट सी बटन से ही लेजर बनेगा। तो यहाँ पे हम अल्ट सी बटन प्रेस कर रहे हैं। देखिए, लेजर क्रिएशन यहाँ पे आ गया। तो हमारा जो फर्स्ट लेजर है, यहाँ पे कंप्यूटर परचेज का हमें लेजर बनाना है। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर परचेज लिखते हैं, एंटर किया, और देखिए ये लिस्ट ऑफ ग्रुप, जो कि हमें ग्रुप के बारे में ही जानना है। तो यहाँ पे हम फिक्स्ड एसेट ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर हमारी एसेट है। तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट लिखकर एंटर करेंगे, और बाकी सभी चीजें यहाँ पे हम नहीं देंगे। ये जीएसटी वगैरह, एचएसएन, जब हम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे तब इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हम एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देते हैं, और कंप्यूटर परचेज का यहाँ अमाउंट लिख देंगे हम, मान लीजिए 15,000। एंटर किया, और यहाँ पे सिंपल हम क्रेडिट करेंगे, और यहाँ पे इसकी कैश पेमेंट करेंगे, और यहाँ पे इसको एंटर कर देंगे। देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, और नरेशन में हम लिख देते हैं कि जिस शॉप से हमने ये कंप्यूटर परचेज किया, वो उस शॉप का हम
नेम लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे अमन स्टोर से हमने परचेज किया और इसका जो बिल नंबर है वो भी हम यहाँ पे डिटेल के लिए लिख सकते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरी एंट्री यहाँ पे करते हैं कार परचेज और बिल्डिंग परचेज। सिंपल यहाँ पे डेबिट में हमें अल्ट सी करके कार परचेज का लेजर बनाना है, तो यहाँ पे हम अल्ट सी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखते हैं हम कार परचेज और कार परचेज लेके एंटर करते हैं। इसका अंडर ग्रुप एक जैसे डालेंगे, एंटर करके इसको पूरा एक्सेप्ट करेंगे और कार का अमाउंट हम लिख देते हैं यहाँ पे 5 लाख। एंटर किया, क्रेडिट में कैश करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल ए से भी इसको एक्सेप्ट करके पूरा एंटर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर एंट्री अल्ट सी करते हैं और हमारा तीसरा जो लेजर है बिल्डिंग परचेज का लेजर बनाते हैं हम यहाँ पे और एंटर किया। फिक्स्ड एसेट ग्रुप डाला हुआ है यहाँ पे और बाकी सभी चीजों को हमको एज इट इज रखना है, तो कंट्रोल ए से हम डायरेक्ट एक्सेप्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे बिल्डिंग परचेस आ गया, अमाउंट लिखते हैं यहाँ पे मान लीजिए 15 लाख, क्रेडिट में यहाँ पे हम कैश करेंगे, कैश लेके यहाँ पे एंटर करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं और इसको भी पूरा एक्सेप्ट करते हैं। एक और एंट्री करते हैं हम अल्ट सी करके और यहाँ पे हम बनाते हैं एसी परचेज। एसी परचेज लेके एंटर किया, फिक्स्ड एसेट इसका ग्रुप है, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करते हैं, अमाउंट लिख देते हैं 35,000, एंटर किया और यहाँ पे हम कैश करके और इसको पूरा एंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। एंटर किया और पूरा एक्सेप्ट। आइए इसको देखते हैं, एस्केप करके हम टैली से पीछे आएंगे और गेटवे ऑफ टैली, टैली का फर्स्ट पेज है। यहाँ पे हमें बैलेंस शीट में आना है और बैलेंस शीट में आने के बाद फिक्स्ड एसेट में जाना है और देखिए यहाँ पे जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट थी, एसी परचेज, बिल्डिंग परचेज, कार परचेज और कंप्यूटर परचेज, जितनी भी हमने एंट्रीज की वो फिक्स्ड एसेट के अंदर आ गई और इसका टोटल अमाउंट भी यहाँ पे आ गया। स्कैप करके आ जाते हैं पीछे टैली के फर्स्ट पेज, ये गेटवे ऑफ टैली और वाउचर के अंदर। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर ग्रुप हमारा फिक्स्ड एसेट हो गया कि जब हम व्यापार में कोई एसेट परचेस करते हैं तो उसको फिक्स्ड एसेट ग्रुप में डालते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर ग्रुप देखिए लिखा हुआ है ड्यूटीज एंड टैक्स। इस ग्रुप का उपयोग जब हम व्यापार में गवर्नमेंट को किसी टैक्स का पेमेंट करते हैं तब करते हैं। इसकी एंट्री एफआई पेमेंट वाउचर पे करते हैं। देखिए गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स पे करेंगे तो उसको अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्स में रखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जीएसटी टैक्स, आईजीएसटी टैक्स, टीडीएस टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, तो इसको अंडर ग्रुप में यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्स में करेंगे। आइए एंट्री करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर जो एंट्री है यहाँ पे जीएसटी टैक्स का लेजर हमें बनाना है। आ गए, देखिए हम यहाँ टैली की स्क्रीन पर और यहाँ पे सिंपल डेबिट में जीएसटी टैक्स के पैसे जा रहे हैं तो एंट्री पेमेंट वाउचर पे होगी। अल्ट सी करते हैं हम यहाँ पे लेजर बनाने के लिए और पहला जो लेजर है हमारा जीएसटी टैक्स पेड, एंटर किया यहाँ पे और देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप आ गया। जीएसटी टैक्स को यहाँ पे हम ड्यूटीज एंड टैक्स में डालेंगे, एंटर किया और यहाँ पे अदर डाल के एक्सेप्ट करते हैं हम इसको और देखिए जीएसटी टैक्स को अमाउंट हम लिख देते हैं 5,000, एंटर किया, क्रेडिट में कैश लिखते हैं और एंटर करके पूरा इसको एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद दूसरी एंट्री जो है हमारी अल्ट सी करके हम बनाते हैं आईजीएसटी टैक्स और ये भी टैक्स है हमारी, तो इसका जो टैक्स का ग्रुप होगा ड्यूटीज एंड टैक्स ही रहेगा। एंटर करके कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करते हैं, अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पे 6,000, क्रेडिट में कैश लिखते हैं और यहाँ पे इसको पूरा एंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। थर्ड नंबर एंट्री हम बनाते हैं अल्ट सी करके, यहाँ पे टीडीएस टैक्स का लेजर बनाते हैं और टैक्स है तो ड्यूटीज एंड टैक्स में ही जाएगा। एंटर करके इसको पूरा एक्सेप्ट करते हैं, अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पे, क्रेडिट में कैश लिखेंगे और यहाँ पे शॉर्टकट की कंट्रोल ए से पूरा हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक एंट्री और बनाते हैं हम यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स का लेजर बनाते हैं यहाँ पे और इसको भी हम डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्स में, एंटर करके पूरा एक्सेप्ट करते हैं, अमाउंट लिखा हमने यहाँ पे और क्रेडिट में कैश लिख के एंटर करते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा ग्रुप हमने देखा वो ड्यूटीज एंड टैक्स देखा। आइए देखते हैं टैली में इसको, तो स्क्रैप करके हम यहाँ पे आ जाएंगे बैलेंस शीट में और देखिए बैलेंस शीट में आने के बाद करंट लायबिलिटी में आना है। करंट लायबिलिटी में आने के बाद ड्यूटीज एंड टैक्स में जो भी एंट्रीज हमने की जीएसटी टैक्स, आईजीएसटी, प्रोफेशनल टैक्स, टीडीएस टैक्स, वो पूरी टैक्सेस हमारी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आ गई। तो जितनी भी हमारी टैक्सेस होंगी उसको हम टैली में ड्यूटीज एंड टैक्स ग्रुप में डालेंगे। आइए स्क्रैप करके आ जाते हैं वाउचर के अंदर। तो यहाँ पे दूसरा ग्रुप हमने जो पढ़ा ड्यूटीज एंड टैक्स, मतलब जब भी कोई हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे तो जब टैक्स का लेजर बनाएंगे तो उसको ड्यूटीज एंड टैक्स ग्रुप में देंगे। आइए पढ़ते हैं तीसरा ग्रुप टैली का। देखिए तीसरा नंबर ग्रुप यहाँ पे टैली का लिखा हुआ है डिपॉजिट एसेट। इस ग्रुप का उपयोग जब हम व्यापार में किसी जगह एडवांस या सिक्योरिटी जमा करते हैं जो एक निश्चित समय के बाद हमें वापस हो जाती है। मतलब जब भी बिजनेस में कहीं एडवांस पैसे देते हैं या कोई सिक्योरिटी मनी जमा करते हैं जो बाद में हमें रिफंड हो जाती है, तब ऐसी
इसी एंट्री को हम डिपॉजिट एसेट ग्रुप में डालते हैं। देखिए एग्जांपल में जैसे लिखा हुआ है शॉप डिपॉजिट, मतलब अगर हमने कभी दुकान रेंट से ली है तो रेंट से लेने से पहले अगर हमें शॉप के ओनर ने हमें एडवांस पैसे देने के लिए बोले हैं तो उसको हम शॉप डिपॉजिट में डालेंगे। या इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, अगर हमने किसी शॉप में या अपने घर में नया कनेक्शन लाइट का लिया है तो हमें एमपीवी में कुछ पैसे एडवांस देने पड़ेंगे। या कोई एजेंसी ले रहे हैं जैसे एलजी कंपनी डिपॉजिट या सोनी कंपनी डिपॉजिट, तो जब भी हम ये एजेंसी लेने के लिए सिक्योरिटी मनी जमा करेंगे तो उसको हम डिपॉजिट एसेट में डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक एंट्री लिखी हुई है शॉप डिपॉजिट, इसको हमको डालना है डिपॉजिट एसेट ग्रुप में। आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और इस एंट्री को करके देखते हैं। तो देखिए शॉप डिपॉजिट के पैसे हमारे जा रहे हैं तो उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर पे करेंगे, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी पेमेंट वाउचर ओपन है। अब यहाँ पे डेबिट में हमें अल्ट सी करके शॉप डिपॉजिट बनाना है, तो सिंपल अल्ट सी करते हैं हम यहाँ पे और लिखते हैं शॉप डिपॉजिट। और शॉप डिपॉजिट लिखने के बाद यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप में हमें जो ग्रुप देना है अब वो देना है डिपॉजिट एसेट, और एंटर करते हैं यहाँ पे। बाकी सभी चीजों को हम एक्सेप्ट करते हैं, अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पे और क्रेडिट में लिख देते हैं कैश। एंटर किया और यहाँ पे भी कंट्रोल ए करके पूरा एक्सेप्ट करते हैं। सेकंड नंबर एंट्री बनाते हैं अल्ट सी करके एमपी पे डिपॉजिट, इसका ग्रुप भी डिपॉजिट एसेट डालेंगे। एंटर करते हैं इसको पूरा और अमाउंट लिख देते हैं 5000। एंटर करके क्रेडिट में लिखते हैं कैश और इसको भी पूरा हम एंटर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरी नंबर एंट्री हम अल्ट सी करके बनाते हैं एलजी कंपनी डिपॉजिट, एलजी कंपनी डिपॉजिट। एंटर करते हैं, डिपॉजिट एसेट ग्रुप डालते हैं, कंट्रोल ए से पूरा एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पे मान लीजिए 5 लिख देते हैं और क्रेडिट में लिखते हैं कैश और यहाँ पे इसको पूरा एंटर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली एंट्री बनाते हैं सोनी कंपनी डिपॉजिट, इसको डालते हैं ड्यूटीज एंड टैक्स में, कंट्रोल ए करते हैं, अमाउंट लिखते हैं यहाँ पे और क्रेडिट में लिखते हैं कैश और यहाँ पे हम इसको एंटर करके पूरा एक्सेप्ट करते हैं। आइए देखते हैं टैली में इसको स्कैप किया और यहाँ पे आ जाएंगे हम टैली में बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में आने के बाद हमें आना है करंट एसेट में, और करंट एसेट में आने के बाद डिपॉजिट एसेट जो ग्रुप हमने डाला है यहाँ पे उसमें एंटर करेंगे। तो देखिए डिपॉजिट एसेट में एलजी कंपनी डिपॉजिट, एमपीवी डिपॉजिट, शॉप डिपॉजिट और सोनी कंपनी डिपॉजिट, जो भी पैसे हमने डिपॉजिट एसेट में डाले थे वो पूरे यहाँ पे आ गए। आइए स्कैप करके आ जाते हैं टैली में पीछे और वाउचर में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने तीसरा नंबर ग्रुप पढ़ा डिपॉजिट एसेट ग्रुप के बारे में, जब कभी हम सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करते हैं जो इन फ्यूचर हमें रिफंड हो जाती है तो उसको डिपॉजिट एसेट में डालते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला ग्रुप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टैली में एक्सपेंसेस डायरेक्ट। देखिए लिखा हुआ है इस ग्रुप का उपयोग व्यापार में होने वाले प्रत्यक्ष खर्चों, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है माल खरीदने से लेकर बेचने की स्थिति में लाने तक होने वाले सभी खर्चे के लिए किया जाता है। ये खर्चे माल की लागत को बढ़ाते हैं। देखिए बिजनेस में क्या होता है, जब हम गुड्स परचेज करते हैं किसी अदर सिटी से तो उसको हम जब परचेज करके लेके आते हैं ट्रांसपोर्ट में या उस माल को पैक करवा के लाते हैं तो हमारे जो ये एक्सपेंस होते हैं, फ्रेट एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, पैकिंग एक्सपेंस, तो ये जो खर्चे हैं हमारे जब हम माल परचेज करके लाते हैं तो हमारे माल की लागत भी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो ये जो खर्चे हैं जब हम माल खरीद के लेके आते हैं उस पर हो जाते हैं वो हमारे एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल इन एंट्रीज को करेंगे जब, तो इसका जो ग्रुप डालेंगे वो एक्सपेंसेस डायरेक्ट डालते हैं। आइए चलते हैं टैली में और ये एंट्री करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर एंट्री फ्रेट एक्सपेंस, तो देखिए इसकी एंट्री पेमेंट वाउचर पे ही होगी। यहाँ पे पेमेंट वाउचर ओपन है, अल्ट सी करके यहाँ पे हम लेजर बनाते हैं फ्रेट एक्सपेंस का, और यहाँ पे इसका जो ग्रुप होगा वो एक्सपेंसेस डायरेक्ट देते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सपेंस डायरेक्ट ग्रुप है, एंटर करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल ए करते हैं, एक्सेप्ट करने के लिए अमाउंट देंगे यहाँ पे और क्रेडिट में कैश लिख के इसको पूरा हम एंटर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर एंट्री बनाते हैं वेजेस एक्सपेंस, अल्ट सी करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे वेजेस एक्सपेंस लिखते हैं। सिंपल डायरेक्ट एक्सपेंस होगा यहाँ पे हमारा ग्रुप, तो डायरेक्ट एक्सपेंस देके और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं इसको पूरा, अमाउंट लिखा और क्रेडिट में हमें क्या लिखना है कैश, और कैश लिख के पूरा इसको एक्सेप्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर एंट्री बनाते हैं हम यहाँ पे पैकिंग एक्सपेंस, और पैकिंग एक्सपेंस लिख करके इसको पूरा एंटर करेंगे। एक्सपेंस डायरेक्ट ग्रुप होगा यहाँ पे, एक्सेप्ट किया, अमाउंट लिखा हमने यहाँ पे और क्रेडिट में हम लिखते हैं यहाँ पे कैश और इसको एक्सेप्ट करते हैं। आइए इसको देखते हैं, टैली में स्कैप करते हैं
और एक्सपेंस जो है हमें टैली में प्रॉफिट एंड लॉस में दिखते हैं, तो एंटर किया प्रॉफिट एंड लॉस में, और डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हमने यहाँ पे एंटर किया। देखिए जो भी हमने फ्रेट एक्सपेंस, पैकिंग, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस में दिया था, तो वो यहाँ पे टैली में डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में आ गए। स्टेप करके आ जाते हैं पीछे वाउचर में। अब देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के बारे में कि जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तो उस पर होने वाले एक्सपेंस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो ग्रुप है हमारा यहाँ पे एक्सपेंस इनडायरेक्ट, इस ग्रुप का उपयोग व्यापार में होने वाले अप्रत्यक्ष खर्चों के लिए किया जाता है। इसकी एंट्री एफआई पेमेंट पे करते हैं। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस तो हो गए जब हम गुड्स परचेज करते हैं तब होते हैं। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है, जो हमारी शॉप के एक्सपेंस हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, सैलरी, रेंट, न्यूज़पेपर, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, ये सब एक्सपेंस जो है हमारे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे। तो आइए लेजर बनाते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक एक्सपेंस का। तो आ जाते हैं टैली की स्क्रीन पर, और यहाँ पे देखिए पेमेंट वाउचर ऑलरेडी ओपन है, क्योंकि हमारे पैसे पे हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो हम उसको पेमेंट वाउचर पे ही करेंगे। तो अल्ट सी करके हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर लेजर इलेक्ट्रिक एक्सपेंस का बनाते हैं यहाँ पे, और एंटर करते हैं। और यहाँ पे जो ग्रुप है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप देना है हमें यहाँ पे, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस देकर इसको एंटर करते हैं और कंट्रोल ए से पूरा एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक एक्सपेंस देने के बाद यहाँ अमाउंट लिखते हैं, एंटर किया, और क्रेडिट में कैश लिखते हैं, इसको पूरा एक्सेप्ट करते हैं कंट्रोल ए से। और सेकंड नंबर एंट्री बनाते हैं अल्ट सी करके यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंस, और टेलीफोन एक्सपेंस का जो ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं, अमाउंट लिखते हैं यहाँ पे, और क्रेडिट में लिखते हैं कैश, और यहाँ पे कैश लिख के इसको पूरा एंटर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली एंट्री अल्ट सी करके बनाते हैं न्यूज़पेपर एक्सपेंस, और न्यूज़पेपर एक्सपेंस को भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। इसको भी कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करते हैं, अमाउंट लिखा, और क्रेडिट में हम यहाँ पे लिखते हैं कैश, और पूरा इसको एक्सेप्ट किया। अगली एंट्री करते हैं हम यहाँ पे, इस एंट्री हम बनाते हैं यहाँ पे सैलरी एक्सपेंस, और सैलरी एक्सपेंस को भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालते हैं, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करते हैं, और अमाउंट देके इसको पूरा हम कैश में एंटर करते हैं, और इसको भी एक्सेप्ट करके पूरा ओके करते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। स्कैप किया हमने टैली में, और प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, और यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो यहाँ पे आ गए हैं, एंटर किया हमने, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में देखिए जितने भी एक्सपेंस हमने दिए थे वो यहाँ पे आ रहे हैं। स्कैप करके पीछे करते हैं, देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ ऊपर है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे। अल्ट F1 बटन से टैली में इसकी डिटेल भी आती है। देखिए हमने अल्ट F1 बटन प्रेस किया तो डायरेक्ट एक्सपेंस भी यहाँ पे है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी यहाँ पे है। टैली के अगले वीडियो में हम टैली के और ग्रुप के बारे में जानेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं टैली प्राइम के अगली वीडियो में।